पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने आज से मिशन सत्ता का आगाज कर दिया। रादौर में आयोजित जन आक्रोश रैली के जरिए जहां भूपेंद्र हुड्डा ने एक तरफ बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने तेवरों से यह इशारा कर दिया कि वो अब किसी भी रुकावट से डरने वाले नहीं हैं, रुकने वाले नहीं हैं और वो 2024 में सत्ता हासिल करके रहेंगे। सभी 90 हलकों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा खेमे ने आज से जन आक्रोश रैलियों की पहली रैली का आयोजन रादौर में किया। इस रैली के ऊपर सबकी नज़र थी। ये रैली विधायक BL सैनी की थी। BL सैनी ऐसे विधायकों में शामिल हैं जो कमज़ोर विधायकों में गिने जाते हैं, जिनके ऊपर 2024 में चुनाव जीतने का संदेह भी है। लेकिन हुड्डा परिवार ने सबसे पहले BL सैनी के हलके में रैली करके ये बता दिया कि वो एक सदी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले अपने खेमों के विधायकों के इलाके में जाकर उन्हें मजबूत करने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा की रैली में आज बड़ी भीड़ जुटी और इस अवसर पर भूपेंद्र हुड्डा के तेवरों ने बता दिया कि वो सभी लक्ष्य एक साथ लेकर चल रहे हैं। वो 2024 में किसी भी कीमत पर सत्ता से दूर नहीं रहेंगे। वो सत्ता हासिल करने के लिए हर तरीका आजमाने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा की आज की रैली से यह भी साबित हो गया कि वो अब हाईकमान के अंदर या हाईकमान के बाहर दोनों ही तरीके से अपनी सियासत को मजबूत करने का काम करेंगे। यानी अगर पार्टी हाईकमान का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा तो वो भी पूरी ताकत के साथ पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे और अगर पार्टी हाईकमान ने उनको इग्नोर करने का काम किया तो वो फिर अपने बलबूते पर भी कोई बड़ा फैसला लेने से नहीं हिचकेंगे। भूपेंद्र हुड्डा आज सियासत के उस मुकाम पर खड़े हैं जहां उन्होंने अपनी अंतिम सियासी लड़ाई आज से शुरू कर दी है। हिसार रैली में ही भूपेंद्र हुड्डा ने अपने समर्थकों से ये कह दिया था कि उन्हें आखिरी लड़ाई में सबका समर्थन चाहिए और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए ही भूपेंद्र हुड्डा ये लड़ाई लड़ रहे हैं। जहाँ तक पार्टी के जनाधार की बात है, जहाँ तक नेताओं के जनाधार की बात है तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि कांग्रेस के तमाम नेताओं में भूपेंद्र हुड्डा का रुतबा बड़ा है, उनके साथ में नेताओं की संख्या ज़्यादा है और उनका पर्सनल जनाधार भी सबसे ज़्यादा है। इसलिए भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस हाईकमान से अपने लिए फ्री हैंड मांग रहे हैं। बेशक उन्हें अभी तक संगठन को लेकर मंजूरी नहीं मिली है, बेशक उनको अभी तक फ्री हैंड नहीं मिला है, बेशक SR के तिगड़ी उनके रास्ते में रुकावटें पैदा कर रही है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा इन सभी चुनौतियों के बीच में दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के मिशन पर निकल पड़े हैं। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि 2024 में इस सबसे बड़े लक्ष्य को हासिल करना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ जहां बीजेपी उनके रास्ते में बड़ी रुकावटें खड़ी करने का काम करेगी तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी ये लक्ष्य हासिल करने में तमाम रुकावटें, तमाम रोड़े अटकाए जाएंगे। भूपेंद्र हुड्डा हर चुनौती से बखूबी वाकिफ़ हैं और इसलिए वो 2024 के चुनाव को लेकर अपने बलबूते पर ही सब कुछ करने का इरादा ठान चुके हैं। आज की रैली उनके लिए एक आगाज़ था, क्योंकि वो ये घोषणा कर चुके थे कि अब सभी 90 हलकों में जन आक्रोश रैलियाँ करेंगे। ये रैली कांग्रेस की नहीं कही जाएगी, ये रैली भूपेंद्र हुड्डा खेमे की कही जाएगी, क्योंकि इस रैली के अंदर SR के तिगड़ी का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ, उनका कोई समर्थक नेता शामिल नहीं हुआ और इसमें सारे के सारे तमाम नेता जो मौजूद थे वो भूपेंद्र हुड्डा खेमे के नेता थे। भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक के अलावा सभी जिलों में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम करने के बाद अब जन आक्रोश रैलियों का आगाज़ कर दिया है। भूपेंद्र हुड्डा अब सभी उन सीटों पर जाएंगे जहां पर उनके विधायक बन सकते हैं, जहां पर उनके समर्थक चुनाव जीत सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ने पूरी तैयारी के साथ ही जन आक्रोश रैलियों का खाका तैयार किया है और इस खाके के तहत वो पहले सभी विधायकों के इलाकों में जाकर वहां रैलियां करेंगे, उनके पक्ष में माहौल बनाएंगे और ये दिखाने का काम करेंगे कि उनके साथ में सबसे ज़्यादा जनाधार है। भूपेंद्र हुड्डा को अब बीजेपी की तरफ से बड़ी चुनौती मिलेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिससे उनके प्रति नाराजगी कम हो रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी भूपेंद्र हुड्डा को समर्थन नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए था। यानी भूपेंद्र हुड्डा को दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक तरफ तो उनके सामने बीजेपी खड़ी होगी तो दूसरी तरफ उनके सामने खुद पार्टी के विरोधी नेता खड़े होंगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को अब इन चुनौतियों से कोई डर नहीं है। वो दोनों तरफ की चुनौतियों को मद्देनज़र रखते हुए ही अपनी सियासत को लक्ष्य की तरफ ले जाने का आज आगाज़ कर गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा के साथ में आज लगभग 20 विधायकों की मौजूदगी ये बतागी कि वो उनका खेमा बड़ा मजबूत है। उनके साथ में आज लगभग 30 के करीब पूर्व विधायक भी शामिल थे। लगभग 50 वर्तमान और पूर्व विधायकों की संख्या भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी मजबूती देने के लिए काफ़ी थी। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि 2024 के चुनाव में
वो सत्ता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी जेजेपी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है और इस आक्रोश को भुनाने का मादा सबसे ज़्यादा उन्हीं में है। कांग्रेस एकमात्र विकल्प होने के चलते भी भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के बैनर के नीचे ही सत्ता हासिल करने का काम करेंगे, अपने समर्थकों को विधायक बनाने का काम करेंगे और पूरे प्रदेश में रैलियां करके वो अपने आप को सबसे बड़ा नेता साबित करने का काम करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा के लिए अभी 1 महीना काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि अभी एसआर के तिगड़ी के नेता अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बिजी हैं। वहाँ से फ्री होने के बाद ही रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी मिलकर अपने कार्यक्रम कर पाएंगे। तब तक भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा 3-4 रैलियां और कर सकते हैं। भूपेंद्र हुड्डा की आज की रैली इसलिए भी ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि इस रैली को लेकर कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि ये कांग्रेस की रैलियां नहीं हैं, बल्कि ये भूपेंद्र हुड्डा खेमे की रैलियां हैं। और इन रैलियों को लेकर विरोधी नेताओं के ऑब्जेक्शन को लेकर भी भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि विरोधी नेता तो उनके साथ में नहीं आएंगे, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, उन्हें अपनी मंजिल खुद हासिल करनी पड़ेगी और 60 से ज़्यादा पूर्व और वर्तमान विधायकों और सांसदों के साथ वो लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आज की रादौर रैली के जरिए भूपेंद्र हुड्डा ने दिखा दिया कि उत्तर हरियाणा में भी उनके साथ में अब बड़ा वोट बैंक है और मौजूदा विधायकों के अलावा वो बड़े चेहरों के जरिए एक बड़ी एंट्री इस एरिया में मार सकते हैं। रादौर का ये इलाका कहीं ना कहीं भूपेंद्र हुड्डा के लिए कमज़ोर माना जाता था, क्योंकि अम्बाला संसदीय क्षेत्र के अलावा रादौर में भी ये कहा जाता था कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए वहाँ पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये इलाका कुमारी शैलजा के असर का इलाका माना जाता है। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने आज यहाँ पर सफल रैली करके ये बता दिया कि वो विरोधी नेताओं के ऑब्जेक्शन के बावजूद अपने हिसाब से, अपने तरीके से, अपनी प्लानिंग के तहत ही अपनी सियासत को मजबूत करने का काम करेंगे और 2024 में सत्ता हासिल करने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। जन आक्रोश रैलियों के बाकी कार्यक्रम को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में हुड्डा परिवार के सबसे बड़े मिशन की हकीकत को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में हुड्डा परिवार की खूबियों और कमजोरियों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 के मिशन सत्ता का अंजाम जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।